छत्तीसगढ़ में कई पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल हैं, जिसमें से एक है राजनांदगांव जिले का ग्राम डोंगरगढ़ का माता बमलाई का मंदिर, जहां पर लोगों की खूब आस्था है, जो अब बमलेश्वर माता के नाम से जाना जाता है। यह धर्म नगरी डोंगरगढ़ पहाड़ों में विराजित मां बमलेश्वरी देवी, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ माता के दरबार में दूर दूर से भक्तों का तांता लगा रहता है। बताया जाता है कि माता के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। माता रानी अपने भक्तों की मनोकामना हमेशा पूरी करती है। मां बमलेश्वरी माता का अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहासकारों और मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर का इतिहास 2200 वर्ष पुराना है। डोंगरगढ़ शहर कामावती नगरी के नाम से जाना जाता था। महाराज कामसेन कामावती नगरी के शासक हुआ करते थे और वह मां बंगलामुखी माता के बहुत बड़े उपासक थे। राजा कामसेन अपने तपोबल से मां को प्रसन्न कर मां बंगलामुखी को पहाड़ों में विराजमान होने की विनती की और मां बंगलामुखी मां बमलेश्वरी के रूप में भक्तों के कल्याण के लिए पहाड़ों पर विराजमान हो गई। मां बमलेश्वरी अपने 2 बहनों के साथ में कामावती नगरी आई थी और कामावती नगरी को आज डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ विराजमान हो गई। पहाड़ों में विराजमान मां बमलेश्वरी माता की 2 बहनें भी हैं। जागृत रूप में मंझली बहन मां रणचंडी, छोटी बहन मां छोटी बमलेश्वरी के नाम से पहाड़ों के नीचे विराजमान हुई है। यह तीनों माताएं आज भी जागृत अवस्था में ही भक्तों को कल्याण के लिए विराजमान होकर दर्शन दे रही हैं। जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बमलेश्वरी माता के दरबार में वहीं के स्थानीय विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल से एक खास मुलाकात में हमने ये जाना कि यहाँ पे जो माता का दरबार लगता है, जिसमें चैत्र और में भव्य मेला लगता है, उसमें इनके द्वारा बताया गया कि चैत्र में तो मेला लगता है भक्तों का, मगर हर महीने हर सीजन और प्रतिदिन भक्तों का हजारों लाखों की संख्या में आनंद है। आइए जानते हैं इस माता के दरबार के संबंध में और क्या क्या जानते थे। मैडम जी, आपका परिचय। मैं हर्षिता स्वामी बघेल, MLA डोंगरगढ़, और यहाँ पे अभी डोंगरगढ़ की धर्म नगरी डोंगरगढ़ जो है माता बमलेश्वरी का पावन धर्म नगरी है, जहाँ पे लाखों की भीड़ में दर्शनार्थी आते हैं। पूरे भारत से अलग अलग कोने से सब यहाँ पे आते हैं। छत्तीसगढ़ की तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर दोनों नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में चाहे इनकी नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में भव्य मेला रहता है और बहुत ही दर्शनार्थियों का एक उत्साह रहता है उस समय कि लाखों की भीड़ में पहले दिन से लेके पूरे आखिरी 9वें दिन तक के पद यात्रा में करते भी आते हैं। उसमें
कई किलोमीटर दूर दूर तक पद यात्री यहाँ पे आते हैं और दर्शन करके अपना जो भी मनोकामना हो पूर्ण करते हैं। जो कई माता है, माता रानी तो सभी के लिए है और सभी अपना इच्छा लेके आते हैं कि अब यहाँ पे माता के दर्शन हो जाए और उनका कामना पूरा हो, मनोकामना पूर्ण हो। मैडम जी, जैसे देखा जाए हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि पहले और में काफ़ी फर्क है और आने वाले दिनों में आप चूँकि अभी स्थानीय विधायक भी चुने जा रहे हैं क्षेत्रवासियों के द्वारा, उस पर क्या फोकस है कि माता के दर्शन करने वाले आने वाले यात्रियों के लिए? आने वाले दर्शनार्थियों के लिए अभी आने वाले समय पे हम लोगों ने एक थोड़ा सा अभी तो प्रसाद पर्यटन योजना भी चल रहा है। उसके तहत यहाँ पे अब धर्मनगरी में सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से बड़ा एक योजना भी पास हुआ है प्रसाद पर्यटन, उसका कार्य भी प्रारंभ है। आपने देखा होगा एक साइड चंद्रगिरी है, वहाँ भी काम चल रहा है। और माता बमलेश्वरी का जो रूट है, एक साइड रोपवे और जो एक साइड का आपने रूट देखा होगा छिरपानी से ऊपर जाने का, और उधर ही पहाड़ी के पिछले साइड में भी अभी सीढ़ी बन चुका है, लेकिन उस पर सैड नहीं होने के कारण, लाइट नहीं होने के कारण दर्शनार्थी वहाँ जा नहीं पाते। तो उसको हम लोग डेवलप करने वाले हैं, उसको डेवलप करेंगे और नीचे सैड निर्माण होगा ताकि जब भी दर्शनार्थी आए तो उनको नीचे बैठने का, आराम करने का व्यवस्था रहेगा और ऊपर आराम से वो सामने जो है छिरपानी वहाँ से तो होता ही है, उधर भी उनको सुविधा हो जाएगी। वो 800 सीढ़ियों का बना हुआ है, तो वो उसमें और हम लोग जितने अच्छे से डेवलप कर सके तो भीड़ को मेंटेन करने में सहायता होगा उनको। ये तो रही तमाम जानकारियाँ, और आगे जानकारी के लिए हम आपको अगले एपिसोड में आएंगे। इन्होंने माता के दरबार के लिए और आने वाले भक्तों के लिए बहुत सारे योजनाएं, उनके सुविधाओं को ध्यान रखते हुए बहुत सारे कार्य करने की भी बताए हैं। और देखते हैं आगे आने वाले चैत पान मेला में यात्रियों की सुविधा में क्या क्या सुविधा मिल पाते। तब तक भालू से बोधन भट्ट की खास रिपोर्ट, स्वदेश 24/7। बोधन भट्ट के साथ प्रदीप टेम्बुलकर की रिपोर्ट।